नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अक्षय नवमी या आंवला नवमी या हम लोग आम आम बोलचाल की भाषा में इसे आखा नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है, आंवला खाया जाता है और आंवला दान किया जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने इसी आंवले वृक्ष की पूजा की थी और इसमें भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को भोजन बना के इसी वृक्ष के नीचे कराया था। तभी से यह मान्यता हमारे हिंदू धर्मशास्त्र की चली आ रही है। इस दिन हम लोग भी आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाते हैं और खाते हैं। अगर हम जैसे आजकल शहरों में ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है तो जहाँ भी आसपास आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पे हम लोग भोजन घर से बना के कुछ भी ले जाते हैं और आंवले की वृक्ष पूजा करके और वहीं पे सपरिवार बैठ के और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से इस अक्षय नवमी का बहुत ही महत्व है और बहुत ही इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन इसे अगर हम लोग शुभ मुहूर्त में करें तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। तो इस बार जो अक्षय नवमी पड़ रही है वो 23 नवंबर को दिन सोमवार है और ये सुबह 6:36 से दोपहर 12:04 तक आंवला पूजन का शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग भी इसी शुभ मुहूर्त में अपना पूजन करें और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें। और इस दिन जो माना जाता है ऐसा कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसी को हम लोग आखा नवमी या अक्षय नवमी मान लेते हैं। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं और प्रकृति में कुछ पेड़ ऐसे हैं या वृक्ष ऐसे हैं जिसे कि देव वृक्ष माना जाता है, जैसे कि पीपल, केला, बेल, बरगद, तुलसी। ये सब वृक्ष जो हैं इनमें सभी देवी देवताओं का वास कहा जाता है और कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के मूल भाग में ब्रह्मा जी, तने तथा पत्तियों में भगवान विष्णु, शिव तथा लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसकी पूजा सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने किया था। ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया जाता था और भगवान शिव तथा भगवान विष्णु को ग्रहण कराया था। तभी से हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में आंवले का पूजन किया जाने लगा और इसकी परिक्रमा की जाती है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर खाया जाता है, क्योंकि अक्षय का अर्थ ही होता है कि कभी भी क्षय ना होने वाला। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी हम लोग पूजन, दान, तप वगैरह करते हैं वो अक्षय हो जाता है और कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। और इसीलिए इस आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पका कर खाने से बहुत ही शुभ होता है तथा शरीर में जितने भी रोग व्याध होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आंवला दान करने का भी विधान है और आंवला ऐसा माना जाता है कि एक आंवला दान करने से ये सोने के दान के बराबर हो जाता है। आंवला खाना भी बहुत शुभ माना जाता है और आंवला नवमी जो है इस बार 23 नवंबर को सोमवार को है। ये पर्व जो है हम लोग मनाएंगे और सुबह आंवले का जूस अगर आप बना सकते हैं तो बना लें। अगर फ्रेश आंवला, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा, उसका मिक्सी में आप जूस बना लें और थोड़े से जूस को अगर जल में डालकर आप स्नान करते हैं तो इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। और सबसे पहले आप स्नान करेंगे, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद अगर आपके आसपास घर के कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो वहाँ पे आप जाके इसका पूजन अर्चन वगैरह कर सकते हैं। और पूजन जैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब हम लोग टिटिम्मा नहीं बताते हैं, बहुत ही आसान विधि से बताते हैं कि पंचोपचार विधि से, जैसे कि हल्दी, रोली, कुमकुम, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, दीपक जैसे हम लोग दिखाते हैं उसी तरह से हम लोग इसका पूजन करते हैं। ये है कि कुछ भी भोग लगाने के लिए अवश्य लेते जाएं। अगर कुछ भी मीठा फल या ड्राई फ्रूट जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसको आप ले जाएं, उसको माता लक्ष्मी, भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोग लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहीं पे माता लक्ष्मी जी होंगी। तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमें धन धान्य से हमारा घर परिपूर्ण होता है
और स्थिर लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें कच्चा सूत भी लपेट के इस वृक्ष में परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली या जो रक्षा सूत्र होता है उसको ले जाएं, उसको आंवले के वृक्ष में लपेट के जितनी आपकी कैपेसिटी हो 11, 21, 51 जितना आप कर सकते हैं उस तरह से लपेट दें और इस तरह से परिक्रमा कर लें। और अगर आपको माता लक्ष्मी के मंत्र हैं या तो उनको मन में पढ़ते हुए आप परिक्रमा कर लें तो वो और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। और ऐसा भी है कि अगर आप जैसे चावल और हल्दी से जो ऐपन हम लोग बनाते हैं पूजा में इस्तेमाल करते हैं, मैं भी अपनी हर पूजा में बताती हूँ कि ऐपन कैसे बनाया जाता है। तो थोड़े से कच्चे चावल को भिगो के पानी में आधे घंटे के लिए हम लोग भिगो देंगे, उसके बाद उसको पीस लें चाहे मिक्सी में चाहे सिलबट्टे पे, उसके बाद उसको हल्दी मिला देते हैं तो वो हमारा ऐपन तैयार होता है। उससे हमें आंवले के वृक्ष में स्वस्तिक बनाना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्न दान का बहुत ही महत्व है, तो इस तरह से एक सीधा यानी एक व्यक्ति के भोजन के बराबर का अन्न अगर आप दान करते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। और अगर हो सके तो आप श्रृंगार की वस्तुएं ले जाएं और आंवले के वृक्ष में चढ़ा के उसको बाद माता लक्ष्मी को अर्पित करके उसे आप मंदिर में दान कर दें। और इस तरह से भोजन बना के आप सब परिवार अगर आंवले के वृक्ष के नीचे खाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और आंवले की वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको कच्चा दूध मिल जाए तो इसे कच्चे दूध से इसकी जड़ को सींचना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और थोड़े से कच्चे दूध को आप लेके भी जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऐसा करने से आंवले के वृक्ष की पूजा करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं और इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इससे माता लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और इस तरह से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से पूजन कोई क्योंकि बहुत ही मुश्किल पूजन नहीं है, तो इस तरह से आप भी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करें और जितना भी यथासंभव हो सके दक्षिणा सीधा के साथ रख के उसको दान करें। इससे जो है आपके सभी पाप नष्ट होंगे, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और मृत्यु उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है।